जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं जे अपना तीसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप सभी गुरु जी की संगत मुझे माफ़ कर देना और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग बहुत टाइम से सोच रही थी कि शेयर करूं शायद गुरु जी की नई मर्जी थी और आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूं। मुझे बहुत टाइम के गुरु जी के मैसेज आते थे कि तुझे मैं नई गाड़ी ब्लेस करूंगा, नई गाड़ी ब्लेस करूंगा, नई गाड़ी ब्लेस करूंगा। पर मैं सोचती थी मैं गाड़ी कैसे ले सकती हूँ, भी मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है कि मैं गाड़ी ले सकूँ। जब मेरे अंकल जी, क्योंकि इतना काम नहीं था, वो किसी की गाड़ी चलाते थे, अपनी तो हमारे पास गाड़ी थी नहीं। तो गुरु जी की कृपा से मेरा बाहर का काम भी बना, मैं बाहर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी हम गाड़ी खरीदते हैं। तो मैंने कहा अगर गुरु जी की मर्जी हुई तो हम ज़रूर गाड़ी खरीदेंगे। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमें एक गाड़ी ब्लेस की, क्योंकि मेरे हस्बैंड टैक्सी चलाते हैं तो वो किसी के यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने काम से भी जवाब ही दे दिया था ना उनको। तो फिर हमने सोचा भी जैसे गुरु जी की मर्जी हुई, गुरु जी ने हमें कहा भी गाड़ी ब्लेस करनी है, तो हमें गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस की। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत कुछ गुरुजी ने मुझे दिया, बहुत कुछ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मुझे वो कुछ भी गुरुजी ने दिया। गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार पर अगर कोई संकट भी आता है, गुरुजी कभी आने नहीं देते। मेरे पर भी कोई संकट आता है, मेरे पे आने नहीं देते। बाहर आके बहुत ऐसे नियम है जो गुरुजी के मैं नहीं कर पाती, पर मैं बहुत जल्दी इंडिया वापस आके फिर गुरुजी के वैसे ही नियम सारे पालन करूँगी। फिर गुरुजी ने मुझे गाड़ी ब्लेस की, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए और हमारी होशियारपुर की संगत, जो हमारे होशियारपुर की संगत है, हमारे मेन जो वहाँ के हैं, उनको मैंने फ़ोन किया भी मुझे आपके हाथ से गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, मैंने अपनी गाड़ी में गुरुजी की ब्लेसिंग लगानी है। तो वो सुमित अंकल ने हमें गुरुजी की ब्लेसिंग दी और हमने गाड़ी में सभी से पहले गुरुजी को बिठाया। और मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ और मेरे पास मैंने लड्डू गोपाल और मेरा माधव कृष्ण जी का स्वरूप है वो मैंने रखा हुआ है। तो वो भी साथ गए, गाड़ी में बैठे, मेरी मम्मा गए साथ, अंकल गए और मेरे 2 बेटे गए। मैं तो बाहर थी, मुझे वीडियो कॉल आई, मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। फिर गुरुजी की ऐसी कृपा है, मैंने सोचा था भी गुरुजी की गाड़ी सबसे पहले गुरुजी के पास जा दिल्ली जाएगी। भी जैसे गुरुजी को नहीं मंजूर था, पहले गाड़ी गुरुजी ने डुगरी बुलाई, डुगरी बुलाकर वहाँ पे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद गाड़ी जलंधर गई, फिर जलंधर के बाद गाड़ी दिल्ली गई गुरुजी के पास, वहाँ भी कोई रुकावट नहीं आई, सीधा गए, गुरुजी ने सीधा अपने दरबार पर बुलाया। जैसे गुरुजी चाहते थे कि हम जल्दी वहाँ पे आए, हमारी गाड़ी आए। तो अब मेरा भी, मैं बाहर हूँ पर अब मेरा भी मन नहीं लगता, मुझे भी होता मैं जल्दी जल्दी वापस इंडिया चली जाऊं और इंडिया जाके फिर गुरुजी के साथ ही जुड़ जाऊं, गुरुजी की संगत के साथ ही जुड़ूं, उनके सत्संग देखूं, उनकी सेवा करूं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, मुझे गुरुजी ने वो भी दिया। मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुजी। मैं पहले बहुत सोचती थी भी गुरुजी के बारे में, जैसे मैं सोचती थी, माँ क्षमा करना, मुझे गुरुजी से क्षमा करना संगत जी, जैसे मैं सोचती थी ये तो अमीरों के गुरु हैं, जिनके ये गुरु हैं उनको उनके पास गाड़ी होती है, बंगले होते हैं। तो चलो मुझे गरीबनी, मैं भी एक गरीब थी, पर गुरुजी ने मुझे भी गाड़ी वाली कर दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत 1 साल में ही गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। कोई संकट आने वाला हो वो भी गुरुजी टाल देते हैं,
मेरे घर को बहुत सुंदर बना दिया मैंने। बहुत कुछ, मैं कुछ नहीं करने वाली, जो कुछ करने वाले हैं वो मेरे गुरुजी हैं। मैं कुछ नहीं, ना मेरी इतनी औकात है, ना मेरे अंकल जी की इतनी औकात है। वो भी, मेरे अंकल जी भी मेरे गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। भी हमारी तो ज़िंदगी ही गुरुजी हैं। मैं जिस आंटी को ये सत्संग, जो आंटी आप सत्संग मेरा शेयर करेंगे, प्लीज़ आप मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दो। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करूं, पर मेरे सत्संग इतनी जल्दी शेयर नहीं हो पाते। प्लीज़ आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। आपके सत्संग में रोज़ सुनती हूँ, बाहर भी मैंने ब्लूटूथ कान में लगा कर भी अपने आपके सत्संग जरूर सुनती हूँ। प्लीज़ आप मेरा सत्संग ये भी शेयर कर दो, पहले वाला भी अभी मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। प्लीज़ अगर आप जल्दी शेयर करोगे ना, तो हमें भी होता है भी हम अपने सत्संग और शेयर करें, क्योंकि मैं आपके सत्संग रोज़ सुनती हूँ। कभी किसी का 4 दिसंबर का भी सत्संग शेयर हो गया, 12 का भी हो गया। मैंने बहुत टाइम पहले का एक और सत्संग शेयर किया, ये मैंने तीसरा सत्संग कर दिया शेयर। सबसे पहले वाला तो आपने मेरा शेयर कर दिया था सत्संग। प्लीज़ गुरु जी, वो तो मुझे पता है, अगर गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर ही शेयर होंगे, पर प्लीज़ मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जैसे मेरे पे कृपा बना के रखी है, सभी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखी। मैं तो गुरु जी को, गुरु जी तो मानती हूँ, पर अपने पापा, अपना पिता मानती हूँ गुरु जी को, क्योंकि जो भी मुझे संकट होता है मैं मन में बस अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी सुनते हैं। अब भी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सोचते होंगे भी अब इसको टाइम मिला सत्संग शेयर करने का, गाड़ी दी को मैंने 2 महीने हो गए और सत्संग अब ये शेयर कर रही है। गुरु जी मुझे क्षमा करना, आपको सब पता है मेरे बारे में सब, बस मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखो। मैं और कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, बस मुझे आपकी ज़रूरत है। अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखो, मेरे अंकल जी के, मेरे परिवार के सिर पर आपका हाथ हो। और गुरुजी जैसे मेरे पर कृपा कर रहे हैं, सभी पर कृपा करें। सब गुरुजी के साथ, कोई अमीर कोई गरीब कोई नहीं है, गुरुजी के लिए सब एक ही हैं। अब अपना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, और अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कविता दिल्ली से मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। आज 12 अक्टूबर का जो दिन है ना, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बहुत अच्छा बनाया। आज सबसे पहले मैंने कालका मंदिर पर जाकर माँ को चुनर और हनुमान जी को चोला चढ़ाया, और फिर वहाँ से संगत परिवार का साथ बनवाया। वहाँ से हम झंडे वाले मंदिर भी दर्शन करके आए, प्लस साथ में बंगला साहिब गुरुद्वारे भी हम घूम कर आए। और वहाँ पे भी गुरुजी की संगत थी, अंकल जी थे, बहुत अच्छे से हमें गुरुद्वारे के दर्शन करवाए। और गुरुपा की गुरुपा की मर्जी से ही और उनकी ही मतलब आज्ञा से ये सारे काम मेरे संपन्न हो गए थे। आज दशहरा भी था शाम का, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। शाम को रामलीला ग्राउंड नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर फिर अंधेरा हो जाता, मैं तो अकेली पड़ जाती घर तक आते आते। तो इसीलिए 4 बजे के आसपास सभी अपने अपने घर के लिए अलग अलग स्पॉट पर निकल चुके थे, अलग अलग बस लेकर। मैं भी फिर अपनी बस, मुझे भी आराम से बस मिल जाती है और मैं बस में बैठ जाती हूँ। तो जब मैं बस में बैठी होती हूँ घर आने के लिए, तो मुझे ब्लेसिंग वाली कार्स भी दिखाई देती है। तो ग्रुप में मेरे साथ अंग संग ही रहते हैं। और जब मैं घर आ जाती हूँ तो घर में ना एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव ऑरा होता है। और सबसे बड़ी बात, आज गुरुपा ने मेरे गुरुजी की आज्ञा से मेरे 40 दिन की जो संकेत है कि शिव चालीसा और जपजी साहब का पाठ था, वो मेरा आज संपन्न हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मेरा नींबू का तो उपाय चल ही रहा था। और दो शाम को दशहरा था। पास की कॉलोनी में ही एक छोटा सा रावण लगा था, और कुछ दूरी पे एक बड़ा रावण भी का भी प्रोग्राम था। हम वहाँ नहीं गए थे। मैंने पास वाली कॉलोनी के रावण को देखा जलते हुए। मैं गुरुपा से कहती कि गुरुपा,
असली के रावण हैं उनका कब मतलब उन पापियों का कब नाश होगा, उनका कब अंत होगा। ये जो है इस तरह के ना रावण तो हर साल जलाए जाते हैं, लेकिन ये जो जो बुरा बुरा करता है ना, जिसके लिए जिन लोगों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब वो उनका मतलब उन लोगों को क्या ही मिला, उनको क्या उनको कब उनका कब मतलब उनका कब पाप का घड़ा भरेगा। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहा बोलने के लिए, क्योंकि मेरी तो लाइफ टोटल स्पॉइल हो चुकी है। और वाकई में ना, जब मैंने दूसरा नींबू जलाया था वो बहुत तेज़ आवाज़ करके फटा था और इतनी भारी मेरी मारण क्रिया कर रखी थी, और उसमें से बहुत अजीब अजीब गंदी आवाज़ें आती थी और बहुत ज़्यादा गंदी क्रियाओं की शिकार थी मैं। पर वो सब कुछ खाली नींबू से ही नहीं होगा, और मुझे ना मैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर नहीं पा रही थी। अगली सुबह ना सफ़ेदी का काम छिड़ जाता है घर के अंदर, वाइट वॉश का। तो आधा सामान हम एक कमरे का पूरा अंदर से बाहर निकाल देते हैं और फिर काम स्टार्ट हो जाता है। मैं पहले सबसे पहले नहा धोकर शिवालय आकर अपना जो है जल छिड़काव का वो काम करती हूँ, और आते के साथ ही अमृत वेला लगा देती हूँ। फिर सभी काम करते हैं, चाय नाश्ता सभी ने कर लिया होता है। अब मेरी उंगली में जो था ना वो जख्म था, काम तो करना ही था, तो वो काम तो करना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। गुरुपिता कहते हैं कि ना, दुश्मन ने दोबारा भारी तंत्र किया है, तेरा मेरा अपमान हुआ है बेटा। उसकी नीयत का तो पता तुझे है नहीं पुत्र, वो लोग ना तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तू कुछ करेगी है नहीं, बैठी रहेगी, और अब सब मैं ही ठीक करूँगा। उन लोगों को ना सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। और एकादशी बहुत लकी है, तेरे पुत्र का संकट टलेगा। बुरे कर्मों को भोगने से बचने का उपाय सुन। और अभी इधर माता रानी कॉलोनी वाली जो थी, उनका भी विसर्जन हो चुका था। तो आज ना भंडारा था, उन्होंने भंडारा करवाया था, भंडारा प्रसाद। आलू और पूरी थी, और स्वादिष्ट हलवा था, और हमने सबने खाया घर पे लाके, बहुत अच्छा लगा। और जब मेरी अमृत वेला चल रहा था ना, तो मेरा भाई कहता कि कौन से गुरु हैं, क्या है क्या नहीं है। वो ना बार बार कभी कुछ, तो पहले तो वो अगेंस्ट था ही, उसके दिमाग में ये था पता नहीं कौन से बाबा वगैरह हैं, क्या है क्या नहीं, किनके चक्करों में पड़ गई। मैं नहीं मानता किसी गुरु को। और वो उसने नहा तो कभी आज तक लंगर प्रसाद खाया ना जल प्रसाद पिया। मैंने कितनी बार लेके आई, कितनी बारी हमने उसको, पर उसने कभी खाया ही नहीं। जब यहाँ शोभा आंटी घर में सत्संग था, वहाँ पे भी उसने लंगर प्रसाद नहीं खाया था। उसने तो सबने मिलके यहाँ पे प्रोग्राम किया था, गुरुजी का सत्संग करवाया था, तब भी नहीं खाया था। इसकी वाइफ ने भी नहीं खाया था, और मेरे छोटे वाले भाई ने भी नहीं खाया था। इन 3 लोगों ने लंगर प्रसाद नहीं खाया था। और गुरुजी पे इतनी सारी टिप्पणियाँ करते हैं, मैं ना इनके सवालों के जवाब देते देते थक चुकी थी गुरुजी के बारे में। और ये मुझे ना बेफालतू को गुस्सा दिलाते थे, बेफालतू की बातें छेड़ा करते थे। क्या कहते हैं गुरुजी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके पता नहीं। और भी बहुत सारे सवाल होते थे, तो मैंने हर एक चीज़ का सवाल का जवाब दे देते थे, थक गई थी। और ये मुझे ना मतलब ऐसा गुस्से से भर देते थे, और इनको नहीं पता था मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ, इन्हें नहीं पता था। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर ख़राब हो या कुछ हो, या ऐसी कोई बात हो। उसके बाद फिर मम्मी वाइट वॉश का काम चल रहा था अंदर। वाइट वॉश इसी ने की थी, मेरे भाई ने। तो पानी का काम सबसे ज़्यादा मम्मी ने ही किया था। अगली सुबह को जब मैं सोमवार था, तो मैं नहा धोकर ना शिवालय से आकर वही काम किया, जल छिड़काव वाला। और फिर अब हम बाहर वाले किचन का एरिया छेड़ देते हैं, तो वहाँ से एक एक चीज़ फटाफट निकालनी चालू करते हैं। और किचन एरिया बहुत गंदा था, इतना गंदा था बस पूछो मत। इतनी डस्ट, इतनी मतलब क्या ही बताए। और कुछ वेस्टेज सामान भी निकाला। और अमृत वेला मैंने आज भी लगाया। आज भी वो क्वेश्चन पूछ रहा था गुरुजी के बारे में मेरा भाई। मैं तो थक चुकी थी इसके सवालों के जवाब। मैंने उसको ये बोला, अब अमृत की बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी ये कहते हैं कि बड़े मंदिर आओ और मत्था टिकवाओ, यहाँ लंगर प्रसाद खा कर जाओ। मैंने उसको यही जवाब दिया। तो वो ना, एक तो क्या है ना, एक उसका एटीट्यूड बहुत अजीब सा है, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे ही है, मतलब अपनी अलग से घमंड में रहता है वो। मतलब क्या ही बताए कि भाई हाँ भाई, किसी चीज़ पे कोई ऐसे विश्वास नहीं करना तो कोई बात नहीं है,
मैंने उसको यही जवाब दिया कि गुरुपा बुला रहे हैं तुझे कि तेरे भाई आएगा। ऐसा एक संगत अंकल ने बोला था मुझे, सेवादार अंकल ने। अब 2-2 एकादशी थी और आलू पराठा का नाश्ता हो चुका था, तो शाम को समोसे का अच्छे से हमें एंजॉय करवाया गुरुपा ने। तो मैंने समोसे खाए थे और गुरुपा को वैसे ही भोग लगा दिया था। अब एक एक सामान करके ना हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अंदर लगाने के लिए। गुरुपा ने कहा था कि पुत्र एक एक जगह साफ़ करनी है, वही कर रही थी मैं कि एक एक जगह साफ़ होनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी, चाहे टाइम लग जाए भले ही। शाम का खाना वाना खा के बनाकर फिर हम सो जाते हैं, अच्छी नींद आती है, बहुत थकावट थी और इतना गंद निकलता है ना, सच में अगले दिन बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। फिर ना नहा धोकर शिवालय हो आती हूँ मैं अगले दिन भी, और इसके बाद क्या करती हूँ, कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हुए थे तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ धोना और मशीन लगा देती हूँ। कपड़े तो धो नहीं थे, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और फिर संकेत था कि पुत्र तू मीठा नहीं छोड़ सकती, तो ये कर, तेरे अंदर खून की कमी है बेटा, विश लिस्ट बना और मांग ले जो मांगना है। तू दुखी है, सुन, तेरे वास्ते मैं खुद आ रहा हूँ, तेरी झोली खाली नहीं होगी। एकादशी भी 2-2 थी, अब पूर्णमासी भी 2 ही थी। अब मेरा माइंड अलस पलस सा हो रहा था बहुत, और पूर्णिमा कब लग गई पता ही नहीं चला मुझे, और बुरी शक्तियों का साया था। और यहाँ फिर साफ़ सफाई में ना ध्यान ही नहीं रहा, प्लस ये मम्मी का काम भी करवाती थी सुई धागे का, और फिर मेरा ध्यान ही नहीं रहता कब पूर्णमासी लग गई। और मैंने बस अखंड ज्योति जगाई थी, गुरुपा की मंत्र जाप मेरा ये चल रहा था। और फिर मैं नहा धोकर शिवालय से होकर आती हूँ 16 तारीख को, और अमृत वेला सुनकर मैं ना आज शोकेस की सफाई करती हूँ। शोकेस में बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत गंदा, इतना गंदा और इतनी उसकी सेटिंग भी चीज़ की, और वेस्टेज सामान भी निकाला। और उस साइड में मेरे गुरुपा का स्वरूप भी रखा हुआ था, मैंने पूरा साफ़ किया, पूरा चमकाया शोकेस। और कांच के इसके शीशे ग्लास थे दरवाजे वाले, तो उंगली मेरी ख़राब थी, जख्म था, तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है ना। और पानी का काम कर करके ना और ज़्यादा उसमें ना पानी भर रहा था और दिमाग ख़राब हो रहा था बस मेरा उंगली को देख देख कर। अब कोटला भी गई तो मैं मम्मी के साथ, मेरा काम ही नहीं बना वहाँ से ना। इनका तो भाई करवा चौथ, इनकी तो बहू ने पैसे दिए थे करवा चौथ का सामान लाने के लिए। अब मेरा तो ना अंदर से मैं हिल जाती थी इन्हीं त्योहारों को देख देख कर, कि इन्हीं त्योहारों की वजह से। शरद पूर्णिमा की मार थी मुझ पर, और इधर कार्तिक का महीना लगने वाला था, वाल्मीकि जयंती भी थी। गुरुपा कहते कि बेटा नवंबर की शुरुआत बेटा ये पौधा लगा, और सचखंड का प्रसाद क्या है सुन, मेरी व पुत्र गणेश की 777 की ब्लेसिंग्स के की लाइफ चेंज हो जाएगी, और तेरी तपस्या जो है वो ज़रूर सफल होगी। मैं चाँद में तुझे दर्शन दूंगा। वाकई में मुझे गुरुपा के दर्शन हो गए थे चाँद के अंदर। उसमें ना बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई थी। बेटा नज़ारे देख, बहुत रोली तू अब तू। काफ़ी सत्संग मैंने कवर किए, फिर मुझे इधर एमसी हो जाती है। मैं अब एमसी का कारण मेरी हालत ख़राब। फिर गुरुपा कहते कि ना घबराने से क्या होगा पुत्र, तू टेंशन लेकर और बीमार पड़ जाएगी। उन लोगों को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना उनके सेहत पर कोई असर होगा। अब अपने आप को दुख मत दे और ना पहुँचा, इतनी मेहनत करती है, फिर दिन रात तू अपने परिवार की सेवा में जुटी रहती है, क्या फिर भी कदर की तेरी किसी ने? बोल पुत्र, मेरी गल मान ले, अपना मंत्र जाप बढ़ा ले और मेरा सिमरन कर, जल प्रसाद पी, अपना ध्यान रख। तेरे पिता का आज वादा है तुझसे, ये लोग आने वाले इसी महीने में ना तेरी कद्र करेंगे और माफ़ी मांगेंगे और तुझसे। चल बोलो जय गुरु जी। गुरुपा ये कहते हैं। सुबह का अमृत वेला सुनकर गुरुपा संकेत था कि अनएक्सपेक्टेड मेरिकल के साथ ना स्पेशल गिफ्ट, प्लस इसमें अपने पास मेरी ये चीज़ रखा कर, और समय अच्छा शुरू होने वाला है, तेरे किसी को वश में करके ना रखा हुआ है। शनिवार तक का समय कठिन है बेटा, और अपनी सोच को ना ऊंची रखा कर। तू ना सत्संग सुन, तुझे गुमराह नहीं होना, सावधान होना है बेटा। बेटे का जो पैर था ना वो किसी दुष्ट अघोरी कमंडल के पैर पे लगा है। मेरे स्वरूप के सामने दोबारा ये काम कर और पितृ खुश हो जाएंगे। और फिर ना 105 वचन वाला मैंने सत्संग सुना, और इधर शिव अंकल जी का भी मैंने महासमाधि तक का सफ़र वाला मैंने सत्संग सुना। और फिर वो सुनते मैं सो जाती हूँ, और वो 105 वचन जो होते हैं ना मैं अच्छे से सुनती हूँ एक एक करके, मतलब बीच में छूट भी जाते हैं ना फिर उसको दोबारा से सुनती हूँ। और फिर यहाँ पर एक अंकल जी थे,
गुरुपा की संगत थी, तो उन्होंने कोई RCM बिजनेस के बारे में बताया था। वो ना मुझे अपनी शॉप पे बुलाते हैं जहाँ उनका RCM का सामान रखा होता है। उसमें ग्रोसरी आइटम था और एक आंटी होती है, वो तो अच्छी सरकारी पोस्ट पे लगी हुई हैं। मैंने सोचा शायद मेरा भी काम बनवा दें, मेरे भी कहीं जॉब के लिए बात कर लेंगी। अब यहाँ तो 2500 रुपये की एंट्री थी। अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, और फिर ना कन्वेंस करना किसी को आसान नहीं होता। मुझे समझ नहीं आया, शायद मुझे लगा कि RC बिजनेस भी ज्वाइन हो जाएगा और साथ में मेरे को शायद जॉब के लिए कहीं बात कर लेंगी आंटी जी। पर ऐसा तो वो चाह ही नहीं रही थी, तो मैं भी क्या ही करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कविता गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग आगे जारी रखना चाहूँगी। गुरुपा कहते कि ना आज शनिवार वाला बेटा काम कर ले, याद दिला रहा हूँ पुत्र, और 3 से 4 महीने के लिए ना ये चीज़ छोड़ दे, और दिवाली से पहले ना ये काम कर। और ना तुम मान या ना मानना पुत्र, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ, और तुझे ना तेरी बहुत फिक्र, मुझे ना तेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है पुत्र। तेरा जो भी सपना है ना वो अब जल्दी पूरा होगा, और फिर तू बड़े मंदिर और डुगरी में आओगे ना, और चल उदास ना होवे, चढ़ दे। और अमृत वेला सुनकर ना, मैंने आज ये करवा चौथ के सत्संग बहुत सारे आ रहे थे, तो ना मैं गुरुपा से ये कहती, गुरु पिताजी मुझे क्या करना है इन सत्संगों का, मुझे क्यों ही सुनवा रहे हो करवा चौथ के सत्संग। अब जब इन सब चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं है, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद है। मैं तो वैसे भी मायके में ही रहती हूँ, मेरा बच्चा भी चला गया मेरे हाथों से। और गुरुपा कहते कि ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो सुन, डुगरी की ईंट है और बड़े मंदिर की दीवार है, तेरे पुत्र पर भारी संकट ये सुन। और आज मैं ना अपना सोसाइटी वाला काम भी कर देती हूँ। मैं आज सोसाइटी भरने भी चले जाती हूँ। मार्केट से होती हुई जब मैं बच्चे के लिए कुछ सामान देखती हूँ, उसका ना जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, तो सोच रही थी कुछ दे दूँगी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब कम पैसों में। मैंने निराश होकर ना घर आ जाती हूँ। और फिर शाम को इधर इनका करवा चौथ का क्रेज़ था, तो मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दी थी ये सोने से पहले, और उनका फेशियल भी कर दिया था। दुखी मन से बस मैं अपना सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ। गुरुपा कहते कि ना तेरे पुत्र, तेरे घर जो परेशानी चल रही है ना, और जो मेरा स्वरूप है उसके सामने जो जल रखा है बेटा, वो पूरे ना घर के अंदर छींटे मार। और ना जो घर में तेरे बाल दिख रहे हैं ना, इसी की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है, सब ठीक हो जाना है। मैंने सबसे पहले यही काम किया। मैं ये जो भी था ना, ये जल छिड़काव वाला, पहले ही मैंने ये काम किया। और उसके बाद जो भी जहाँ भी बाल दिखते हैं मैं फटाफट से उठा लेती हूँ उनको। मतलब बाल बाल नज़र आते थे वाकई में, बहुत मेरे बाल इतने झड़ चुके थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो सफ़ेद तो थे ही, एक तो ये दुख था कि वक्त से पहले मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अब बाल भी नहीं बचेंगे सर पे। और पता नहीं क्यों ही इतना झड़ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो, मेरा कुछ बचा ही नहीं मेरे सर के अंदर। जबकि मैं ना अपना वो शिवालय पे जो मुल्तानी मिट्टी लगा रही थी, मुल्तानी मिट्टी का काम करना था, वो भी उतार के मैं लगा चुकी थी जल प्रसाद में मिलाकर, गुलाब जल के साथ। और अगली सुबह ना 20 का अमृत वेला सुनकर ना गुरुपा कहते कि ना एक पाठ किया कर बेटा, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। और फिर सारे सत्संग जो थे ना वो सुहाग के ऊपर थे। मैंने तो क्या किया, आज शब्द चलाए और मंत्र ही चलाए, और मैं कपड़े धोने लग गई। और कपड़े वगैरह धो के, और अपना कपड़े वगैरह धो के सुखा कर, और पता नहीं कुछ हल्का फुल्का ही खाया था। मैंने कुछ खाया भी नहीं था ठीक तरीके से, मन ना अंदर से बहुत दुखी था। मैं ना बड़े मंदिर के लिए निकलती हूँ, मैं ना गुरुपा के पास ही चले जाती हूँ, क्या करूँ। मतलब बेकार में इनका करवा चौथ बेकार में मेरी वजह से अच्छे से ना मना पाए। और वो तो मेरी भाभी तो वैसे ही मेरी शक्ल को देख के ही जलती है इतना, मतलब वो, उसको पसंद ही नहीं है मेरी शक्ल। वो ढंग से काम भी नहीं कर पाएगी तो क्या फ़ायदा। अब मैं बड़े मंदिर जैसे पहुंचती हूँ ना, तो मैं गुरुपा से ये बात कहती हूँ कि ना इतने सालों का ये पहला करवा चौथ है गुरुपा, जो आपकी बेटी, जो लाडली बेटी है, बड़े मंदिर में यहाँ आज खड़ी है। मतलब पहले कभी ऐसे कभी दिन नहीं आया, कोई दिन नहीं आया कि हाँ भी करवा चौथ भी कभी दिन में बड़े मंदिर में में हो सकती हूँ, वो भी बिना पति के साथ। ये सोचो।
खैर पति का क्या ही बुआ है, अब कौन सा पति कैसा पति, इन सबों ने मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी थी। मैं गुरुपा से कहती कि गुरुपा को रोती रोती यही बात बताती कि ना कितने गंदे लोग मिले थे आपकी बच्ची को, सब लूट गया मेरा, सब गवा बैठी, और इतने गंदे ही आदमी क्यों मिले जो मुझे टॉर्चर करने वाले, मार पिटाई करने वाले, इतने गंदे लाइफ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में। मतलब मेरे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा, और इतना निभाने की कोशिश की। मतलब इतने गंदे लोग, और ऐसे कौन से कर्मों की सज़ा गुरुपा। और मैं खूब रोती, इतने आंसू, और गुरुपा के ना मतलब बड़े मंदिर में आज बैठने का मौका मिला, मैं ये सारी बातें दिलो दिल अपने गुरुपा से कहती, और वो मुझे देख रहे थे। मेरा तो चलो जो भी कर्म है, लेकिन मेरे बेटे का कर्म कैसा है गुरुपा, वो कैसी सज़ा भोग रहा है, मेरा बच्चा तो मुझसे भी ज़्यादा सज़ा भोग रहा है। वो तो पता नहीं क्या क्या ही सह रहा होगा उस घर के अंदर, वो रह रहा है तो अपने दिल की बात भी नहीं कहता होगा, अपनी माँ से दूर रह रहा है गुरुपा। मैंने यही बोला कि गुरुपा आप मुझे और मेरे बेटे को अपनी शरण में ले लो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, जो भोगना था भोग लिया, भुगत लिया। जबकि मैं तो अकेले किराए पे भी ज़िंदगी काट कर आई हूँ अपनी, मेरी कैसी ज़िंदगी थी, तो बस मैं तो फुटपाथ पे रहने वाली ज़िंदगी हो गई थी मेरे। मैं क्या ही बताऊँ, बस बेटे की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती गुरुपा मुझसे। फिर मैंने ना दर्शन करा, गुरुपा को सारा अपने दिल की बात बताई, उनको सब दुख पता था मेरा। शायद मेरे कितने माड़े कर्म होंगे पिछले जन्म के, कितने गंदे कर्म होंगे, जो कि मैं अपने आज बच्चे के साथ भी नहीं रह पा रही हूँ। मतलब कहीं तो रहती, कहीं तो होती अपने बेटे के साथ, लेकिन अंग संग रखती है उसको गुरुपा। आप पहले क्यों नहीं आए मेरी ज़िंदगी में गुरुजी, मेरा बेटा मेरे हाथों से नहीं जाता अगर आप होते तो। दर्शन करके लंगर खाया, वहाँ पे सारी जो फैमिली आई थी उनको मैं देख रही थी, और आंटियाँ भी जो थी वो बहुत अच्छे से, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे और सुहागन बनी हुई थी, इतना मेकअप किया हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी। जो सेवा कर रही थी सेवादार आंटियाँ, वो भी, मैं बस गुरुपा को ये कहती कि कैसे करो आप, भोग रही थी बेटी गुरुपा। फिर जल प्रसाद लेके ना आज मुझे लॉकेट व गाड़ी वाला जो ब्लेसिंग्स थी ना, वो मुझे लेनी थी, वो मैंने ले ली, मुझे आराम से मिल जाता है। और सत्संग सुनते सुनते ना गुरुपा कह रहे थे कि ना तुझे चांद में दर्शन दूंगा। और घर पे आते आते मैंने ना वाकई में ही ना चांद के दर्शन किए। जब मैं घर के नज़दीक थी ना, तो पास की सोसाइटी में ना सभी अपने हस्बैंड के साथ में करवा चौथ का चांद देख रही थी, तो मैंने भी गुरुपा को अच्छे से मतलब दर्शन किए। और मैं मांगती क्या ही मांगती, मतलब मुझे कोई ऐसा अपनी ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं चाहिए, ना कोई ऐसा, क्या ही बताए, किसी भी तरीके का बंदा नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, कि जो मेरा दुख ना समझे, बल्कि सबने मुझे परेशान ही किया। सत्संग सुन के खाना खाकर मैं दवाई खाकर सो जाती हूँ, मेरी उंगली में जो जख्म था ना वो ठीक नहीं हो रहा था, दर्द ना बढ़ रहा था बल्कि। और गुरपिता जी कहते कि तेरे हर एक पल की भरपाई होगी पुत्र, मेरी एक गल मान ले, काम होने पहले ना दिन रोरा नहीं पिटेगी तू, और तेरे आसपास के लोग जो है ना वो बाधा डालते हैं, वो जलते हैं वो तुझसे। फिर ना अमृत वेला सुनकर ना चाय नाश्ता करके मैं ना दोबारा से लेट जाती हूँ, और उठा नहीं जाता मुझसे, गोली का इतना नशा होता है। फिर ना मैं ऊपर वाले छत पे जो कमरा था ना सबसे ऊपर, मैं वहाँ सो जाती हूँ। फिर हिम्मत करके ना मैं जैसे तैसे करके आज जल प्रसाद से नहाती हूँ सिर से, और बहुत गंदी नकारात्मकता थी मेरी पूरी बॉडी में सिर से लेके, हालत बुरी थी। और जब मैं लेटी होती हूँ ना नहा धो के, फिर दोबारा जब लेटती हूँ तो दरवाज़ा खुला होता है, तो मैं ना आसमान में क्या देखती हूँ, एक अजीब सी पीली येलो कलर की गोल्डन कलर की तितली एकदम से अचानक से होती हुई जाती है, और वो उसमें अजीब सी चमक थी, और वो गुरुपा ही थे। फिर मैं उन्हें अपना दुख बताती, और कहती गुरुपा कैसी है आपकी बेटी, कैसे पड़ी हुई है, कुछ होश नहीं है। तो गुरुपा कहते कि ना मैजिकल हग वाले सत्संग सुन बेटा, महाशिव का दिन है। और फिर उसके बाद सारी शाम मैं शब्द चलाती, और शाम को गुरुपा का स्वरूप साफ करती नीचे जाकर और कमरे में, और चंदन तिलक करती, चल प्रसाद बदल कर जोत जगा देती गुरुपा की। और फिर खाना खाने के बाद में ना मैंने सोचा चल आज रोटी डाल के आ जाती हूँ गाय को, देसी घी में गुड़ रख कर, और मैं खिला दूँ। जैसे ही मैं गाय के पास पहुँचती हूँ ना, तो वो ना अपना सींग एकदम से ही उठा के मुझे हल्का सा मार देती है। मैं अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करती हूँ,
अगर वो आइसक्रीम वाले भैया नहीं होते और 2-3 लोग मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मैं साइड में कहाँ पड़ी होती, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो हल्का सा मारती है ना तो मेरी चेस्ट में इतना तेज़ दर्द होता है और मेरी चिन पे भी बहुत दर्द होता है और दिल की धड़कन मेरी तेज़ थी। मैं ना घर वापस आती हूँ, मैं उन भैया को थैंक यू बोलती हूँ और ना अब घर पे आते आते मेरी हालत में दिल में ना दर्द ऐसा अंदर से दहशत सी बढ़ गई थी मेरे कि ये क्या हो गया, ये कौन सी बला थी, ये क्या था मेरे साथ में। मैंने गुरुपा को बोला मैंने अब रोटी नहीं खिलाऊंगी गुरुपा मैं और गाय को, मैंने हाथ जोड़ लिया। सच में बहुत बुरी शक्तियों से घिरी हुई थी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी को जब मैंने जिक्र किया तो मम्मी कह रही थी क्यों गई थी, मैं ही दे के आ जाती। सोमवार का दिन सच में इतना बेकार था ना मेरे लिए, बस पूछो मत, पूरा सोमवार का दिन इतना बेकार गया। जल प्रसाद मंदिर जाप ये सब चलता रहा मेरा और उसके बाद ना मैंने आज चरणों की मालिश की गुरुपा की और देसी घी से और वो चंदन तिलक था और जल प्रसाद में मिला के मैंने वहाँ लगाया और सारा उतार के जहाँ मेरे दर्द हो रहा था। और गुरुपा कहते कि ना तू चिंता छोड़ दे और आराम नाल से सो जा, मैं आप पे देख लूँगा और शुक्राना कर पुत्र जी, थोड़ा सब्र कर ले और 4 दिन बचे हैं और 5वें दिन ना सब परेशानी ठीक हो जानी है। फिर अगली सुबह ना नहाने के बाद अमृत वेला सुनकर गुरुपा कहते कि ना कि एक बहुत बुरी बला थी जो तेरे ऊपर आई थी और 2 चीज़ ला और महाशिव की कृपा से पक्षियों को दाना खिला और पितृ साफ काम बना देंगे और 7 मिनट दे मुझे और सुपर हिंट और अहोई से पहले ना सुन और धनतेरस पे ये काम कर ले बेटा। और तेरे बेटे पे जो संकट है ना वो चिंता ना कर, फूलों नाल मेरा स्वागत करी बेटा। अब से तेरा ना अच्छा समय शुरू है। आज ना मंगलवार को ना जो वीकली सत्संग होता है संगत चाची के साथ मैं निकलती हूँ और वहाँ पे ना मेरी ना अंदर बहुत हालत ख़राब होती है मेरी बॉडी की मारण क्रिया के कारण। और मैं जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचते हैं ना सत्संग के लिए उस कॉलोनी में, तो वहाँ पे येलो कलर की इतनी सारी तितलियाँ, मतलब गुरुपा मुझे लेने आए थे, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, वो मेरे अंग संगी रहते थे। जय गुरु जी। फिर मैंने गुरुपा की गद्दी लगी हुई थी, अच्छे से मैंने फूलों के से स्वागत किया। ये बात सच हो गई कि फूलों नाल स्वागत करी, मैंने मत्था टेका और अपनी सारी बात कह के मन की कि गुरुपा कैसी कैसी ज़िंदगी भोग रही है आपकी बेटी, क्या करेगी आगे, कुछ भी नहीं कर पाएगी बल्कि और बोझ ही बन रही है और उल्टा। कितने कष्ट और कितनी परेशानियाँ, अभी क्या क्या काटना पड़ेगा, क्या क्या करूँ मैं। फिर वहाँ पे ना मैंने 2 घंटे का सत्संग होता है तो मैंने पूरा अच्छे से लगन लगाई, मैंने सत्संग सुना। लेकिन ना 1 घंटे के बाद मेरा ना जी घुटने लग जाता है क्योंकि भीड़ ना संगत की बहुत बढ़ जाती है, मुझे घुटन से होने जैसे तैसे मैं मतलब 2 घंटे का सत्संग कवर करती हूँ, मैं बाहर निकल जाती हूँ एकदम से। फिर मैंने चाय प्रसाद वगैरह जो भी प्रसाद मिला था वो ग्रहण किया और फिर आरती हो गई थी और उसके बाद ना लंगर प्रसाद होता है। फिर वो लंगर प्रसाद भी अच्छे से हमने खा कर ना पूरा ग्रहण करके ना फिर हम वहाँ से एग्ज़िट करते हैं, उतरते हैं। तो संगत परिवार चाची कहती हैं कि ना आंटी कहती हैं कि मेरे मायके चलोगी, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी और आप चले जाना। फिर इधर भी ना 40 दिन का अमृत वेला चल रहा था, तो सभी ने पानी की बोतलें जो हैं वो ब्लास्ट करने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने भी रखवा दी थी पानी की बोतल जो थी वाटर बॉटल ब्लास्ट करने के लिए। तो मैं तो वो अपने मायके चली गई थी चाची संगत और फिर मैं अपने घर पे आके सो जाती हूँ। जब सोती हूँ तो ऐसी बेहोश की नींद सोती हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता। फिर शाम को जब उठती हूँ ना तो हनुमान मंदिर की जाकर वहाँ पे जोत जगाती हूँ, नींबू का उपाय नहीं हो पाता मेरा। आज जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।